क्या आप एलसीएम इस मेथड से निकालते हैं? यदि आप एलसीएम इस मेथड से निकालते हैं तो आप एग्जाम के प्रश्नों को देखें, इनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ आपको एकदम ही सरल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इन प्रश्नों का एलसीएम तो बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे और इनको भी सरलता से लगा लेंगे। इसको अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पाएं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईफा चैनल पर। हम लोगों को आज यहाँ एलसीएम के बारे में पढ़ना है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लिस्ट भी कहते हैं। इसकी हिंदी होती है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। आप एलसीएम क्यों पढ़ते हैं? एलसीएम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप दो शब्द समझिए, उभयनिष्ठ और गुणज। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक साथ। एक साथ को अच्छे से समझते हैं हम लोग। जैसे आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो ये ज्योतिष आपके कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो वह छोटा सा छोटा कौन सा समय होगा जहां सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक साथ फिर होंगे? तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? आपका एलसीएम, ठीक ना। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्ताकार पाथ है, उसमें 3 व्यक्ति ए बी सी हैं और वो सुबह के 5 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो वह छोटा सा छोटा समय कौन सा होगा जहां तीनों व्यक्ति ए बी सी दोबारा साथ में मिलेंगे? देखो साथ वाली बात आ रही, तो तुरंत क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। यदि घटनाओं के एक साथ होने की अभिव्यक्ति हो कहीं तो आपको तुरंत समझना है वहां कि क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम। चलिए अब हम लोग समझते हैं गुणज को। जैसे कि मान लीजिए आपका 3 और 4, ठीक ना। इसका गुणज क्या होगा? देखो 12, 24, 36, ऐसे टेबल पढ़ लीजिए, 48, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। देखिए ये जो हमने गुणज लिखा है इसमें क्या है? देखो 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4, 3 है, 4 सब में है। तो वह सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज जिसमें 3 और 4 एक साथ हो, ठीक ना। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? आपका 12। ये क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम, ठीक ना। यहां से एक बात नोट करके लिख लेंगे आप सभी कि एलसीएम विभाजित होता है। मतलब जो भी आप एलसीएम निकालेंगे, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे उससे वो विभाजित होना चाहिए। जैसे 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया एलसीएम का डेफिनेशन। हम लोग ये पढ़ते हैं कि एलसीएम कम से कम समय में कैसे निकालें, क्योंकि एग्जाम में एलसीएम का बहुत ही अच्छा रोल होता है। हम आपको केवल 3 टाइप बताते हैं। अगर आप 3 टाइप सीख जाइए तो आप एलसीएम, कोई भी एलसीएम बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, टाइप 1 गुणज होने पर, गुणज होने पर देखिए दोस्तों, जैसे हम कह लेंगे 6, 12 और आपको 24 का एलसीएम निकालना है। तो जब भी ऐसे सवालें आएंगे तो आप तुरंत ध्यान देखेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 24 बड़ा है तो 24 बड़ा है। देखिए इसे काटिए, 6 चौके 24 और 12 दूना 24। देखो गुणज है ये 24, इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा क्या हो गया? आपका 24। बात ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, 18, 36 और 72 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? देखिए 72। अब ये चेक करेंगे, देखिए ये इनसे विभक्त होता है कि नहीं, इनसे ये विभाजित होता है कि नहीं। देखो 18 चौक 72, 36 दूना 72, विभाजित हो गया। इसका मतलब ये इसका एलसीएम क्या हो गया? 72। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। 15, 30 और 60। हमने क्या कहा? सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे आप। अब देखिए इससे आप विभाजित करिए, 15 चौका 60, 30 दूना 60, कट गया। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। चलिए
तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, 12, 18 और 36। हमने कहा इसमें सबसे बड़ा कौन है? 36, ठीक ना। अब आप विभाजित करिए, 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 36। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए, ये तो टाइप 1 है। हम टाइप 2 करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 2 है गुणज न होने पर, ठीक ना। इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है 12, 15 और 20। अब यहां देखिए, अगर बड़ा वाला लेते हैं तो ये 12 से नहीं विभक्त होगा, 15 से नहीं विभक्त होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो जो बड़ा रहेगा उसका हम आगे टेबल पढ़ेंगे। देखो, 20 दूना 40, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, ठीक ना। तो ये जो 60 है, अब देखिए 12 से भी कट गया, 15 से भी कट गया और 20 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका जो एलसीएम होगा क्या हो गया? 60। मतलब जो बड़ा रहेगा, हम लोग इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे जैसे ये 60 है और ये जो 60 है 12, 15, 20 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित हो गया तो उसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, यदि आपको 15, 24, 36 और 45 का एलसीएम निकालना है तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये 45। अब इसका मल्टीपल निकालिए। 45 दूना 90, 24 से नहीं कटेगा तो 90 दूना 180, 180 आपका 24 से नहीं कटेगा, 180 दूना 360, ठीक ना। ये अब आपका 24 से कट जाएगा, ठीक ना। तो देखो, 15 से कट गया, 24 कट गया, 36 कट गया, 45 से कटेगा ही। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 360। देखिए, पहला एग्जांपल है 15, 30 और 45। तो हमने क्या कहा कि आप बड़े वाले को पकड़ेंगे 45 और इसका टेबल पढ़ लेंगे। देखो, 45 दूना कितना होता है? 90, ठीक ना। तो ये जो 90 है ये चेक कर लीजिए कि ये 15 से कटता है कि नहीं, 30 से कटता है कि नहीं। 15 से तो विभक्त हो ही जाना है। इसका मतलब हो गया 15 छक्का 90, 30 तिहाई 90। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 90, ठीक है। दूसरा 18, 30 और बड़ा वाला कौन है? 36। अब हम 36 का टेबल पढ़ेंगे। देखो, टेबल पढ़ेंगे, 36 दूना 72, 36 तिहाई 108, 36 चौका 144 और 36 पंचे 180, ठीक ना। अब 180 चेक कर लेंगे कि 18 से कटेगा नहीं। देखो, 18 कट गया, ये दाई, और 30 छक्का कट जाएगा, 36 से तो कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 180। वह ठीक है। चलिए, हम लोग सबका टेबल तो मुझे याद होता नहीं, ठीक ना। तो उसके लिए हम चौथा नंबर सवाल लिखे, यहां तक आप वेट करिए। चलिए देखिए, सवाल नंबर 3 करते हैं। देखो, 10, 12 और 18, सिंपल। 18 पंचे 90, देखो 12 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, फिर 90 दूना 180, 180 जो होगा, 180 जो होगा वो देखो 10 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 का 12 और 12 पंचे 60, ठीक ना। इसका मतलब ये सब कट जाएंगे। इसका एलसीएम कितना हो गया? 180। अब देखिए, सवाल नंबर जो 4 है, अब आप इनका टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यदि आप ये सीख जाते हैं तो किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो, कितना भी कठिन हो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप सही से देखिए, समझिए क्या करेंगे। 48 और 54, इसमें ये चेक करेंगे इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, ठीक ना। 48 और 54 में सबसे बड़ा कॉमन क्या लग रहा है आपको? 6 कॉमन लग रहा है। 6 48 और ये 6 9 54। अब क्या करना? एलसीएम में सबका गुणा कर लेना है। 6 इंटू 8 इंटू 9। इसका मतलब 48 और इंटू 9, 9 8 72 और फिर आपका 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होता है? 43। देखिए, ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा अलग है। यदि आप सीख जाएंगे तो कोई भी एलसीएम आप आराम से निकाल लेंगे।
तो इसके लिए और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये सवाल नंबर 5, 35 और 45, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, हमने ये कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, कॉमन क्या है, देखिए 5 कॉमन है, ये 5 से 35 और 5 9 45, और एलसीएम निकालना रहेगा तो हमने कहा सब का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 5 × 7 × 9, देखो 5 से 35 और ये हो जाएगा 35 और इंटू 9, इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, आप 9 × 5 45 और आपका 9 × 27, 27 और 4 कितना 31, 315। देखिए अभी हम 2 संख्याएं लिया था, यहां देखिए 3 संख्या लिया है, तो इसको भी करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको साइज देखेंगे आप, इसमें जो आपको करीब में लगता है, जिसका आप एलसीएम तुरंत निकाल सकते हैं, जैसे 24 और 36, ठीक ना, या फिर 36 और 54, जिसका आप एलसीएम तुरंत निकाल सकते हैं, उस दो का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए पहले हम 24 और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहां क्या हो जाए, देखो 12 कॉमन हो रहा है, 12 दूना और 12 तिहाई 36, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 12 छंग 72, इनका एलसीएम हो गया 72, ठीक ना। अब ये 72 को इसके साथ निकाल लेंगे। देखिए ये जो एलसीएम निकाला आपने, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे कि आप अब जो 72 आया, 72 और 54 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, यहां से देखिए 18 कॉमन, तो 18 × 72 और 18 × 54। अब सबका गुणा कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, ये 18 × 4 और इंटू 3, इसका मतलब आपका हो जाएगा 18 × 12। देखो क्या हो जाएगा, ये 12 × 96 और 12 × 12, 12 × 9 21, 216, ये आपका क्या हो गया एलसीएम। चलिए देखिए टाइप 3 क्या है, यदि संख्याएं अभाज्य हो या सहअभाज्य हो। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने सरलीकरण के लिए रामबाण वाले वीडियो में बनाया है, जिसको दिक्कत हो जाके वहां देख लीजिए, ठीक ना। अभाज्य जैसे 3, 5, 7, 11, 13। सह अभाज्य की पहचान क्या होती है, जिसका एचसीएफ आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। अब एचसीएफ के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, पहले हम यहाँ एलसीएम अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 3, 5 और 7 को आपका एलसीएम निकालना है। देखिए ये जो 3, 5, 7 है, ये क्या है, ये एक दूसरे से कटेगा नहीं, ये अभाज्य है, ठीक ना। तो अभाज्य है तो इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर लेना, 3 × 5 × 7। तो देखो 3 × 5 = 15, 7 × 105, ये इसका क्या हो गया एलसीएम। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, इसी में कुछ गुणा कर दे, जैसे आपको कह देगा 15, 25 और आपका 35 का एलसीएम निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। तो इसमें देखो 5 × 15 और आपका क्या कहते हैं 5 × 25 और 5 × 35, सबका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 × 105, गुणा कर लीजिए, 5 × 25, 5 0 0, तो कह रही 2, 2 हो गया, 5 1 5, 525, इसका क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ सहभाज्य वाला कर लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 9 और 13 का एलसीएम निकालिए, तो देखो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 9 13 से कटेगा ना, 13 9 से कटेगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। बस 9 और 13 का गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 और 13, 13 9 117, इसका एलसीएम हो गया। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 24 और आपको 25 का एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखो ना 24 25 से कटेगा ना, 25 24 से कटेगा, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 24 और इंटू कितना 25, क्या हो जाएगा 25 का 100 और 25 दूना 50 और 10 60, इसका क्या हो गया आपका एलसीएम। यहां तक हम लोगों ने बेसिक अच्छे से कवर कर लिया। अब हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना।
देखिए ये सवाल आरआरबी जेई 2019 में आया है। सवाल है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने पीछे टाइप 1 में क्या सीखा कि जो सबसे बड़ा होगा उसको लेंगे और चेक करेंगे क्या वो सबसे विभाजित होता है। विभाजित हो गया तो क्या हो गया, एलसीएम हो जाता था। इसमें देखिए जब भी ऐसी सवाल आएगी तो एक बात चेक करेंगे कि कौन सी घात सबसे बड़ी है। तो देखो इसमें स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब वाला है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, उसको पहले अलग से आप ऐसे लिख लीजिए, ए क्यूब और बी क्यूब और सी स्क्वायर, और चेक कर लीजिए ये इनसे कटता है कि नहीं। देखो यहाँ ए 3 बार है, यहाँ ए 1 बार है तो कट जाएगा, यहाँ बी 3 बार है, यहाँ 2 ही बार है ये भी कट जाएगा। और इसका मतलब क्या कहते हैं, यहाँ सी 2 बार है, यहाँ सी 2 बार है, ये भी कट जाएगा। यहाँ अब इसको चेक करते हैं, यहाँ ए 2 बार है और यहाँ 3 बार है, इसका मतलब कट जाना है। और ये बी क्यूब, यहाँ बी 3 बार और यहाँ 1 ही बार तो कट जाएगा। सी 1 बार, यहाँ 2 बार, ये भी कट जाएगा। ये सब कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक ना। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखिए दोस्तों ये सवाल है आरआरबी जेई 2019 का। सवाल है 6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई कामा 8 एक्स पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई। इसमें देखिए क्या होगा, ब्रैकेट में कॉमन है उसको पहले बाहर कर लेते, क्या हो जाएगा 6 एक्स वाई और यहाँ क्या बचेगा, फिर x बचेगा और -1 बचेगा। यहाँ 8 एक्स वाई और क्या बचेगा, यहाँ x पे 3 बचेगा और -1 बचेगा। अब क्या करिए आप, पहले इसका पहले आप अचर का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 8 से कट जाएगा। अब देख एक्स वाई दोनों में कॉमन है तो ये एक्स वाई हो गया। ब्रैकेट में क्या होगा कि एक्स क्यूब -1, क्यों, क्योंकि जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करें क्या होगा, ये x -1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आपका x। देखिए इसमें क्या है, देखो x -1 आ गया तो इसका मतलब ये x माइनस कट जाएगा, x एक्स वाई कट गया, 24 कट गया, ठीक ना। ये तो पूरा कट गया। इसी प्रकार एक्स क्यूब -1 भी क्या हो जाएगा, पूरा इससे कट जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा और 24 कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हुआ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम क्या होगा। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसका क्या होता है x माइनस वाई और इसमें क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या होता है एक्स वाई। मुझे ऐसा चुनना है कि इससे भाग देने पर वो पूर्णतया क्या हो जाए, कट जाए, ठीक ना। तो देखिए इसमें से x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, देखिए इसमें कॉमन हो गया, ये क्या हो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपका एक्स वाई, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें से x माइनस वाई से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस वाई से देंगे तो भी कट जाएगा, और x माइनस वाई से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, बी वाला ऑप्शन। देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों ये सवाल एसएससी में आई है। सवाल है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन ये है। देखिए क्या करेंगे, अभी हमने पीछे क्या सीखा कि जिसकी बड़ी घात है पहले उसको लिख लीजिए। इसमें बड़ी क्या, देखिए 2 2 और 2 सबसे बड़ा है, इसको लिख लीजिए। 3 उठाइए, 3 3 3 3 सबसे बड़ा है, यहाँ इसको लिख लीजिए। 5 कहाँ है, देखिए यहाँ 5, यहाँ 2 बार 5, इसका मतलब 5 की घात 2 ही है लास्ट में। 7 में बस 1 ही घात है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब ये जो संख्या निकाला आपने इनसे पूर्णतया क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा। विभक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम। देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन ये वाला, ठीक है। चलिए
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी इसका लाभ उठाइए और वीडियो को लाइक शेयर